हेलो स्टूडेंट, समो इंस्टीट्यूट सीकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि मैथ क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग यहाँ पे डेली के क्वेश्चंस करवाते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि एग्जाम में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू, और आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है और कैसे आंसर सही होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आप डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा और क्वेश्चन जो छोटे होते हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग करवाते हैं। जैसे आपका 83 तक तो सीरीज हो चुकी थी, 83 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax इक्वल टू 0, यानी वक्र की अनंत स्पर्शी के बारे में बात करना है। वक्र आपको क्या दे रखा है, कर्व आपको ये दे रखा है और इसकी अनंत स्पर्शी आपको ज्ञात करनी है और बताना है कि कौन सी अनंत स्पर्शी होगी, यानी कौन सा एसिम्पटोट्स होगा। तो आपको स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इस वक्र को लिख दे, हम कर्व को लिख देते हैं। कर्व हमें ये दे रखा है, फिर हम क्या करते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म देखते हैं। तो हम देखते हैं ये दो टर्म ऐसी है जिनकी पावर हाईएस्ट है, यानी इन दो टर्म की, इसकी टर्म की पावर 3 है, इस टर्म की पावर 3 है और यहाँ पे इन टर्म की 1 है, तो इसकी टर्म की पावर कितनी है, 2 है। तो यानी यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, उसको हम क्या लिखते हैं, 5 3xy, क्या लिखते हैं, 5 3xy। वो कितना है हमारे पास, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर इससे छोटी वाली टर्म की पावर्स लिखते हैं, वो कितनी है हमारे पास, -3axy। फिर हमें क्या करना होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करना होता है। तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनता है 5 3m इक्वल टू 1 प्लस m क्यूब। फिर हम क्या करते हैं, हाईएस्ट टर्म में m रखने के बाद इसको इक्वल टू 0 करते हैं, यानी m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें m की 3 वैल्यू मिलेंगी, एक तो मिलेगी -1 और एक मिलेगी आयोटा और एक मिलेगी माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज जो हमें मिल रही हैं, वो क्या है, इमेजनरी हैं और एसिम्पटोट्स में क्या होता है, इमेजनरी को हम काउंट नहीं करते हैं। तो यानी m की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, हमें 1 मिली। अब हम फिर क्या करते हैं, फिर हम c लगाते हैं। c क्या होता है हमारे पास, 5 2m अपॉन 5 3-m, ये होता है। तो 5 2m की वैल्यू, अब 5 2m चाहिए तो 5 2xy जो आया उसमें देखिए 5 2xy कितना है मेरे पास, 5 2xy है मेरे पास -3axy। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे तो ये हो जाएगा -3am। अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 3am अपॉन 5 3-m। 5 3 कितना आया आपके पास, ये आया है, तो यहाँ से 5 3-m निकालेंगे तो ये मिलेगा 3m²। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3m²। तो ये आपके पास बना 3am अपॉन 3m²। तो 3 से 3 कट गया, m से m कट गया, तो ये बचा a अपॉन m। तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a अपॉन m आ गई। अब आपको क्या करना होता है, m की जो वैल्यूज आपके पास आई है उस पर c का वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो m इक्वल टू 1, देन c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a यानी 1। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हमारे पास क्या होता है, एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू x और c की वैल्यू कितनी, a, c की वैल्यू कितनी है, a। तो y इक्वल टू x प्लस a। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये आ रही है आपके पास x माइनस वाई प्लस a इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है, x प्लस वाई, यानी y को उधर लेके गया है। m की वैल्यू -1 है, सॉरी ये -1 है, ये माइनस है, तो यहाँ पे आपके पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास x प्लस वाई माइनस a इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है, a ऑप्शन सही है, सॉरी b ऑप्शन सही है इसका। समझ में आया। तो ये एसिम्पटोट्स का छोटा सा क्वेश्चन था, ये प्रोसेस होता है एसिम्पटोट्स का, तो उससे हम इसका आंसर निकालेंगे। अब आता है एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व y माइनस 2x का होल स्क्वायर 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 2x 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसकी हमें क्या पूछे, एसिम्पटोट्स पूछे, अनंत स्पर्शी पूछे हैं। तो देखिए कर्व आपको क्या दे रखा है, -2x का होल स्क्वायर और 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 2x 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है स्टूडेंट, तो जब भी अगर कर्व में कोई लीनियर इक्वेशन मिल जाती है तो हमें डायरेक्ट आंसर मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए इन दोनों टर्म में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, y माइनस 2x और 3x प्लस 4y क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास बचेगा क्या, y माइनस 2x प्लस
और 3 माइनस 5 सॉरी 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल गया, y माइनस 2x 3x प्लस 4y y माइनस 2x प्लस 3 और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जब भी आपको ऐसा मिल जाता है तो उसमें हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, उसमें हमें क्या करना होता है, देखिए तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जो वैल्यूज हमें मिलती है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है, उसमें इक्वल टू क्या पुट कर देना है, 0 पुट करना है। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, y माइनस 2x इक्वल टू 0 और एक मिलेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 और एक क्या मिलेगा y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए कौन सा आंसर सही आ रहा है, y माइनस 2x इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 और y माइनस 2x इक्वल टू 3 तो कॉमन ले लिया था ना, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा सही है इसका, 85 का ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपके पास, देखिए -3 प्लस 3 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन y माइनस 2x इक्वल टू 0 और y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम ध्यान रखिएगा जब भी एसिम्पटोट्स होता है उसमें अगर लीनियर इक्वेशंस बनती हैं तो उनको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ये लीनियर इक्वेशन बन रही थी, इसको डायरेक्ट 0 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब आता है एसिम्पटोट्स और द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी इसके हमें क्या निकालने हैं, एसिम्पटोट्स निकालने हैं। कर्व आपको ये दे रखा है तो x प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यानी मैंने आपको क्या बताया, जब भी लीनियर होती है यानी ये लीनियर है, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0 x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक्स प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ये गलत है। x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही है स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन सही है। 86 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए कर्व क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको इधर लेके आए तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ऐसे जब इक्वेशन आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको देखिए हम कैसे करते हैं, इनको हम कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, जो हाईएस्ट पावर होती है, देखिए अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, ये है, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है 2 है और यहाँ पे पावर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जो पावर है, x की जो पावर है उसकी टर्म्स को हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो इन दोनों में x आ रहा है तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस का। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ से बनेगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी आयोटा। यानी हमारे पास क्या आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए। तो इमेजिनरी रूट्स को एसिम्पटोट्स में काउंट नहीं करते हैं। अब मैं x की पावर वाले को करूंगा तो इन दोनों की पावर में x y आ रहा है, इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोनों में से कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, ए स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यानी दो एसिम्पटोट्स मिले मुझे, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 88 क्वेश्चन। तो ये कह रहा है एसिम्पटोट्स और द कर्व आर थीटा इक्वल टू ए। कर्व आपको क्या दे रखा है, आर थीटा इक्वल टू ए।
तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखो थीटा को उधर लेके जाएंगे तो a अपॉन थीटा, यानी एफ आर आपके पास क्या मिल गया, a अपॉन थीटा। अब आपको क्या करना होता है, एफ आर को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो यहाँ से a अपॉन थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और थीटा अगर 0 है तो एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एल्फा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास, 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एफ थीटा इक्वल टू 0 करने के बाद तो एल्फा की वैल्यू 0 आ गई। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि आर साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एल्फा, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, मुझे एफ डैश आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। एफ डैश आर कितना है, इसका मैं करूंगा थीटा के रेस्पेक्ट में, ये एफ थीटा होता है। तो यहाँ पे एफ डैश थीटा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम निकालेंगे, यहाँ से जब हम एफ थीटा निकालेंगे, सॉरी उल्टा कर दिया, एक सेकेंड, देखिए क्या करते हैं हम लोग, दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास आर थीटा इक्वल टू ए दे रखा है, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन थीटा, यानी 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन ए, ये हो जाएगा थीटा अपॉन ए। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फिर हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, एफ थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी एफ थीटा इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब एफ थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एफ थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिली, 0, और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्फा बोलते हैं, इसको क्या हम बोलते हैं, एल्फा। अब मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ, तो फॉर्मूला जो बनता है वो होता है आर साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एल्फा, ये फॉर्मूला होता है। तो एल्फा की वैल्यू तो हमें पता है 0 है, अब मुझे क्या निकालना है, एफ डैश एल्फा निकालना है। तो एफ डैश थीटा, एफ थीटा कितना आया मेरे पास, एफ थीटा मेरे पास आया थीटा अपॉन ए। तो यहाँ से एफ डैश थीटा निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए। अब इसमें क्या रखूंगा, थीटा की जगह एल्फा रखूंगा तो 1 अपॉन ए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा माइनस 0 इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो यहाँ से हो जाएगा आर साइन थीटा इक्वल टू ए। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जब भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके कोई भी कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो ये प्रोसेस होता है, ये फॉर्मूला होता है एसिम्पटोट्स निकालने का। तो वो हो गया, इसका ऑप्शन हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 89 क्वेश्चन है, आर कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। इसके मुझे क्या निकालने हैं स्टूडेंट, अब मुझे इसके निकालने हैं एसिम्पटोट्स निकालने हैं, इसके क्या निकालने हैं, एसिम्पटोट्स निकालने हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो साइन को मैं इधर लेके आऊँ तो, और ए को इधर लेके आऊँ तो 1 अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो यहाँ से एफ थीटा की वैल्यू क्या मिली मुझे, 1 अपॉन ए कॉट थीटा, एफ थीटा की वैल्यू क्या मिली, 1 अपॉन कॉट थीटा। अब मुझे क्या करना है, एफ थीटा को इक्वल टू 0 पुट करना है। जब मैं एफ थीटा को इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए कॉट थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या मिला आपको, 0 मिला। तो यानी यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, π/2, 3π/2 एंड 5π/2, इस तरीके से मिलती चली जाएंगी। अब आपको पता है जो थीटा होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एल्फा बोलते हैं। यानी एल्फा की वैल्यू क्या मिली मुझे, थीटा π/2, सॉरी 0 नहीं है, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। अब मुझे क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आर साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एल्फा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश थीटा निकालना पड़ेगा। तो एफ थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 अपॉन ए कॉट थीटा। इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस का कुसेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या बनेगा, माइनस का 1 अपॉन ए कुसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, थीटा की जगह एल्फा पुट करूंगा तो वैल्यू मिलेगी माइनस का 1 अपॉन ए कुसेक स्क्वायर एल्फा। ये हमें वैल्यू मिल गई, ये हमें क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे, और एल्फा की वैल्यू क्या मिली है, π/2, 3π/2, 5/2। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे एट एल्फा इक्वल टू π/2। तो इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं, इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर साइन
थीटा माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए एल्फा की वैल्यू, जब यहाँ पे मैं एल्फा पाई बाई टू रखूंगा तो कोसेक स्क्वायर एल्फा कोसेक की वैल्यू पाई बाई टू पे कितनी होती है 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए। तो कितना मिला आपको, यहाँ से ये मिला आपके पास आर साइन थीटा माइनस पाई बाई टू इक्वल टू माइनस ए। इसको देखो मैं माइनस कॉमन लेके बाहर ले सकता हूँ, तो साइन माइनस बाहर आ जाएगा और ये बचेगा पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ए, इससे ये गया। और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी आर कॉस थीटा इक्वल टू ए। एक वैल्यू तो ये मिली। अब मैं किस पे चेक करूंगा, अब मैं चेक करूंगा थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई टू पे। अब किस पे चेक करूंगा, एल्फा इक्वल टू 3 पाई बाई टू पे अगर मैं चेक करूंगा तो हमें पता है कॉस कोसेक स्क्वायर 3 पाई बाई टू कितना होता है स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर पाई बाई टू कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। 3 पाई बाई टू पे कितना होता है -1, सॉरी कितना होता है -1 होता है। एक सेकेंड, ये आई -1 अपॉन ए कोसेक स्क्वायर एल्फा, तो ये कितना होगा हमारे पास स्टूडेंट, ये होगा 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब देखिए यहां से इसकी वैल्यू रखेंगे तो आर साइन थीटा माइनस 3 पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे साइन क्या होता है पाई माइनस पाई बाई टू, यानी प्लस का 1 होता है, प्लस का 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एफ डैश थीटा एफ डैश एल्फा की वैल्यू कितनी आई -1 अपॉन ए कॉस, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो -1 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए, कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस 3 पाई बाई टू माइनस का ए। अब देखिए यहां से इसको मैं अगर करूं तो साइन माइनस थीटा माइनस 3 पाई बाई टू, सॉरी, तो ये आ जाएगा आर साइन, और ये कितना होगा आर कॉस थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी आर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए। तो यानी हमें कितना मिला, दो वैल्यू मिली, एक तो मुझे आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला प्लस का ए माइनस का ए मिला, और आर कॉस थीटा इक्वल टू प्लस का ए, तो कौन से ऑप्शन हो जाएगी आर कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वक्र आर ई की। देखो ये जो कर्व है इसको थोड़ा ठीक से लिख लेना, ये जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ये e की पावर थीटा है, ई थीटा नहीं है, e की पावर थीटा है। तो कर्व क्या दे रखा है e की कर्व, इसके भी मुझे एसिम्पटोट्स निकालने हैं, तो r e की पावर थीटा -1 इक्वल टू माइनस ए ई की पावर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखें, तो r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन ई की पावर थीटा -1। अब इसमें देखो करने का तरीका क्या होता है, हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या लेते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो लिमिट थीटा टेंड टू इन्फिनिटी ए ई की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन ई की पावर थीटा -1। और सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है, लिमिट को थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें से हमने e की पावर थीटा को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ई की पावर माइनस थीटा रह जाएगा, और यहाँ से e की पावर थीटा कॉमन ले लिया तो e की पावर माइनस थीटा हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, जब लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0। तो लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी आपके पास इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको r इक्वल टू ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब आता है कर्व पास थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्पटोट्स। तो देखिए स्टूडेंट ये कर्व जो पास होने वाला होता है वो होता है पैराबोला, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट याद, सॉरी इलिप्स होता है, सॉरी इलिप्स होता है। अगर इस कर्व से कोई भी, अब देखो इसमें वही तरीका है, इस पहले करेंगे और ये सब उस तरीके से होगा, तो मैं इसको आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा।
n घात के अनंत स्पर्शी की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व ऑफ n डिग्री। तो देखिए कोई भी अगर आपके पास जितनी डिग्री का कर्व होता है उसके उतने ही मैक्स टू मैक्स कितने उसके एसिम्पटोट्स निकलते हैं, जितनी डिग्री का वो आपके पास कर्व होता है। तो इसमें पूछा है कि अगर n डिग्री का आपके पास कर्व है तो उसके मैक्सिमम कितने एसिम्पटोट्स निकलते हैं, n ही निकल सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर मान के चलो 3 डिग्री का अगर कोई एसिम्पटोट्स है, अगर 3 डिग्री का कोई कर्व दे रखा है तो उसमें मैक्सिमम एसिम्पटोट्स 3 निकल सकते हैं। और अगर आपके पास मान के चलो 5 डिग्री का कोई कर्व दे रखा है तो उसके मैक्सिमम कितने एसिम्पटोट्स निकल सकते हैं, 5 निकल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स। n घात के वक्र की n अनंत स्पर्शी वक्र को कितने बिंदुओं पर काटती है। तो जब भी हमें नंबर ऑफ पॉइंट निकालने होते हैं जिन पॉइंट पे इंटरसेक्शन करती है तो उसका फॉर्मूला होता है n(n-1). उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, n(n-2). उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, n(n-2) होता है। आपको अगर ये पता करना है कि अगर आपके पास कोई भी, जैसे मान के चलो 5 डिग्री का कोई कर्व दे रखा है और आपको ये पता करना है कि इसके एसिम्पटोट्स जो हैं वो कर्व को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है n(n-2) यानी 5 यानी 5 × 3 यानी 15 आपको पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिन पे उसके 5 डिग्री के जो आपके पास कर्व होगा वो इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गया 93, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आता है 94, एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व r = a(θ/θ-1) की अनंत स्पर्शिया, यानी इस कर्व के लिए आपको क्या निकालना है, अनंत स्पर्श यानी एसिम्पटोट्स निकालने हैं। तो तरीका स्टूडेंट वही रहेगा, फॉर्मूला भी वही रहेगा कि f यहाँ से f(θ) आपको क्या दे रखा है, f(θ) में दे रखा है θ-1/f(θ). देखिए हमारे पास f(θ) की वैल्यू होती है 1/r बराबर क्या होता है, f(θ) होता है। तो यहाँ से r बराबर आपको दे रखा है a(θ/θ-1). तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/r क्या हो जाएगा, θ-1/a(θ). तो अब आप क्या करेंगे, f(θ) आ गया। अब यहाँ से θ = 0 करके, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, आपका इसका आंसर होता है, ये होगा r sin θ - 1 = a। आप ध्यान रखिएगा इस कर्व के लिए जो एसिम्पटोट्स होते हैं वो r sin θ - 1 = a होते हैं। आप चाहो तो इस सूत्र से भी, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, प्रोसेस वही रहेगा। 2 क्वेश्चन करवाए थे मैंने इससे पहले, सेम उसी प्रोसेस से आपको इसको करना है। अब आता है अक्ष के सापेक्ष, कर्व इज कॉनकेव अबाउट x एक्सिस, यानी वक्र x अक्ष के सापेक्ष अवतल होगा। देखो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हमारे पास कि अगर किसी कर्व को x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कॉनकेव होना है तो इसका मतलब होता है हमारे पास y(d²y/dx²) <0 होना चाहिए। डायरेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी कर्व को x एक्सिस के अबाउट अगर कॉनकेव होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, y.d²y/dx² क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन। अब आता है 96, कर्व इज कॉन्वेक्स अबाउट x एक्सिस, यानी पहले जो बात हुई थी वो कॉनकेव की हुई थी और अब बात हो रही है कॉन्वेक्स की। अगर यानी किसी कर्व को x एक्सिस के अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स होना है तो उसके लिए क्या हो गया, y.d²y/dx² < 0। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं तो इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। अब वक्र y अक्ष के सापेक्ष अवतल होगा, यानी कॉनकेव होगा y एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो y एक्स के अकॉर्डिंग कॉनकेव के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x(d²x/dy²) < 0। कॉनकेव के लिए क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए, कॉन्वेक्स के <0 होना चाहिए। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। 98 की बात कर रहा है कि y = f(x) के नति परिवर्तन बिंदु के लिए a³ (0), यानी उसने कहा है कि अगर किसी कर्व, आपको कर्व क्या दे रखा है, y = f(x) दे रखा है। नति परिवर्तन बिंदु मतलब होता है आपके पास, नति परिवर्तन बिंदु का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, तो इसके लिए होता है d²y। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि नति परिवर्तन बिंदु के लिए d²y/dx² क्या होना चाहिए, = 0 होना चाहिए। अब आता है y = log x = पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी नति परिवर्तन बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। उसने बोला है कि इस कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होंगे। तो देखिए हमें पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए d²y/dx² क्या होना चाहिए, = 0 होना चाहिए। कर्व आपको क्या दे रखा है, y = log x²। तो यानी मुझे क्या करना है, इस कर्व का 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले एक बार करेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, 3 log x² और इंटू log x का करूंगा तो 1/x।
अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 को एज इट इज़ रख लिया, u अपॉन v मेथड से होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, x का एज इट इज़ रखा, इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 log x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस, अब मैंने log x का होल स्क्वायर एज इट इज़ रख लिया और इसका होगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या चल करेगा एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 3, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा, देखिए 2x log x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो x से x कट गया तो आपके पास क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 और यहाँ बचेगा 2 log x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/x स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से log x कॉमन आ रहा है तो log x को कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। और आगे देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 log x अपॉन एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर प्लस log x। अभी मैंने बताया था कि अगर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 0 पुट करना होता है, नहीं इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 log x अपॉन 4x 2x स्क्वायर प्लस log x ये हो जाएगा। इसको जब आप इक्वल पुट करोगे तो log x इक्वल टू 0 आएगा एक तो, यानी x इक्वल टू ई और एक आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस log x इक्वल टू 0 यानी log x इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या मिलेगा x इक्वल टू ई की पावर 0 यानी 1, एक पॉइंट तो आपको क्या मिला 1 मिला, x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो x इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर -2। तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, ई की पावर 2 बनेगा एक तो। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट बता देता हूँ 99 का जो आंसर रहेगा वो आपके पास रहेगा ये। तो इसके 2 पॉइंट मिले, एक तो x इक्वल टू 1 मिला, x इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा y इक्वल टू 0। जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो log 1 की पावर क्यूब, log 1 क्या होता है 0 यानी 0। तो यानी एक पॉइंट तो 1,0 मिलेगा और दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा आपके पास जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी माइंड, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये मिल जाएगा। इसका 99 का सी ऑप्शन होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा। अब आता है नेक्स्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी का नति परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा है। तो स्टूडेंट वही हम इसमें क्या करेंगे, ये आपको कर्व दे रखा है, ये आपको कर्व दे रखा है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे और इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका जो डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 3x प्लस ए इक्वल टू 4b। करना कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर आपको क्या दे रखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस ए अंडर रूट x माइनस बी। अब आपको क्या करना है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, यानी इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल के इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर होगा 3x प्लस ए इक्वल टू 4b। अब आता है नेक्स्ट फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व r इक्वल टू एफ थीटा। अब देखिए r इक्वल टू एफ थीटा के लिए नति परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हो रही है। तो इसका देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, अगर किसी पोलर कर्व का आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट होता है, तो उसको आप याद रखना कि अगर किसी पोलर कर्व का आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 102 फॉर द कर्व एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इक्वल टू 0 के लिए। अब देखिए इसका स्टूडेंट डायरेक्ट आप आंसर याद रखिएगा, आप फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा a।
3 और 2 इसके क्या है, नोड पॉइंट है, यानी यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, लेस देन 0 मिलेगा 3,2 पर। अब आता है नेक्स्ट, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स टेन एक्स अपॉन ए में ए बी के चिन्ह समान हो, तो यानी अगर इनके ए और बी के साइन समान हो तो 0 0 क्या होता है इसके लिए, ये भी हमारे पास फिक्स होता है स्टूडेंट, 0 0 इसके लिए नोड होता है, 0 0 क्या होगा इसके लिए, नोड होगा, क्योंकि आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 0 0 पे लेस देन 0 मिलेगा। अब आता है नेक्स्ट, अब देखो ये तो आपको याद रखना है, कर्व है, कर्व आप याद रखोगे ज़्यादा बेटर है, बाकी अगर ट्रेसिंग पे जाओगे आप, अगर आप ट्रेसिंग में जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस कर्व के ग्राफ को आप याद रखिएगा। इस कर्व का ग्राफ होता है ए ऑप्शन, इसका आंसर होगा। ये कर्व का ग्राफ क्या होता है, ये वाला होता है, इस तरीके से देखो ये होता है इसका, ठीक है, याद रखिएगा इस कर्व के लिए। अब आता है एसेंटर्स और द कर्व एक्स वाई एक्स प्लस वाई का। देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कर्व में अगर आपको कभी भी लीनियर इक्वेशन मिल जाए तो आपको इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो यानी सबसे पहले आप इसको 0 पुट करेंगे, फिर इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू ए। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू 0, वाई ए ऑप्शन, ए यहाँ पे ए है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 105 का, सॉरी 105 का आपके पास एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन, ये आंसर ये नहीं होगा इसका। क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या है कि जब आप x प्लस वाई इक्वल टू ए क्यूब करेंगे तो यहाँ से x वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू ए, तो यहाँ से x इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए और x प्लस वाई इक्वल टू ए, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, वो मैंने करा दिया, तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अब आता है नति परिवर्तन बिंदु पर वक्रता तजा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, फिक्स क्वेश्चन है कि किसी भी आपके पास कर्वेचर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो हमेशा इन्फिनिटी होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर, यानी अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहोगे तो वो हमेशा क्या मिलेगी आपको, इन्फिनिटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये वाला, तो इसमें देखिएगा स्टूडेंट, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर होगा उभयाग्र। ठीक है, इसका आंसर होगा कप्स, यानी ये जो पॉइंट है इसके लिए कप्स का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कर्व सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस, यानी देखो ये एसिम्पटोट्स में से होता है। कर्व ट्रेसिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी कर्व, कोई कर्व वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे आपके पास देखिए ये वाला होता है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला होता है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब देखिए ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। कब सिमेट्रिक है, जब x की पावर क्या है, इवन, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑल पावर ऑफ x आर इवन, ऑल पावर ऑफ y आर इवन, ऑल पावर ऑफ आर इवन, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि अगर किसी कर्व को y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होना है तो उसकी x की सारी पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। सपोज करो अगर इसी क्वेश्चन में वो x की जगह y की जगह x दे देता, अगर वो ये पूछ लेता कि x एक्सिस के अबाउट अगर कर्व को क्या होना है, सिमेट्रिक होना है, तब कौन सा होता। तो देखिए इसके लिए एग्जांपल होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्योंकि हमें पता है ये पैराबोला होता है जो x के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है। और ये कब है, जब y की सारी पावर क्या है, इवन है, तब ये आंसर हो जाता था। अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो हमेशा ध्यान निकलेगा कि अगर किसी कर्व को y एक्सिस के अबाउट में अगर सिमेट्रिक होना है तो x की सारी पावर इवन होनी चाहिए, और अगर किसी कर्व को x एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक होना है तो y की सारी पावर इवन होनी चाहिए। उल्टा होता है इसमें, तो इसका डायरेक्ट है ए आंसर हो जाएगा। अब आता है एन, गामा n प्लस 1, तो इसका तो डायरेक्ट होता है ए और बी दोनों ही होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गामा n प्लस 1 जो होता है वो हमारे पास n गामा n और गामा n दोनों ही वैल्यूज होती हैं। अब आता है गामा n, तो ये तो हमारे पास गामा फंक्शन से है, गामा फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये वाला। गामा n की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन का। ठीक है, ये डायरेक्ट फंक्शन, ये किसका फॉर्मूला होता है, गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, तो ये हमने लिखवा दिया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 110 तक हो गए। चलिए अब आगे और देखते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 111वां नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो होगा तो गामा फंक्शन से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रख रखे ना कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, तो मैं कहूंगा उसमें एक और बढ़ा दीजिए, आप इसको भी याद रखिएगा डायरेक्ट। मैं कहूंगा जिंदगी भर काम आएगा ये, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है अंडर रूट पाई बाई 2, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें आपको सॉल्व करना है तो आप गामा फंक्शन से जाके सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का 0 से इन्फिनिटी में जो आंसर होता है वो होता है इंटीग्रेशन की वैल्यू अंडर रूट पाई बाई 2। अब आता है नेक्स्ट। अब देखिए ये हमारे पास बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास क्या होता है, बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है। तो आपको याद होगा बीटा फंक्शन में क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बीटा फंक्शन का। इसका फॉर्मूला होता है कि गामा एन अपॉन 2 गामा एम प्लस एन, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी में। अब आता है इसकी वैल्यू पूछी है उसने, 0 से पाई बाई 2 साइन 6 थीटा डी थीटा। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0 से पाई बाई 2 साइन 6 थीटा इंटू कॉस 0 थीटा डी थीटा। अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है 0 से पाई बाई 2 साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा एम प्लस 1 गामा एन प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा एम प्लस एन प्लस 1। एक सेकेंड, यहाँ पे गामा एम, हाँ एम प्लस 1 गामा एन प्लस 1, और ये आप जब एम की वैल्यू कितनी है 6, एन की वैल्यू 0 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 5 पाई बाई अपॉन 32। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा गामा फंक्शन का, तो ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। तो 113 क्वेश्चन है स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किए, जिसमें इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इसका फॉर्मूला एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, यही फॉर्मूला होता है मेरे हिसाब से। आप डायरेक्ट इसमें गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, आप एम और एन की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5 पाई बाई अपॉन 32। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।